नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देखिए, अपराधी को मारने से अपराध खत्म नहीं होता। अपराध की व्यवस्था को मारना पड़ता है। वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कहां से निर्देश मिलते होंगे, कहां से ऐसा कृत्य करने की ताकत और हिम्मत मिलती होगी, ये भी देखना पड़ेगा। अगर कहीं अपराध होता है तो संगठित अपराध बड़ा माना जाता है, तो हमेशा विवेचक अंतिम कड़ी तक पहुंचने का प्रयास करता है कि कड़ी की शुरुआत कहां से। ये तो अंतिम छोर है जो अपराध को घटित कर रहे हैं, पर कहां से ऐसी सोच डेवलप होती, यहां तक भी पहुंचना पड़ेगा। और मैंने हमेशा कहा था, अमेरिका के एक बहुत बड़े मानव न्याय के वादी थे मार्टिन लूथर किंग, वो कहते थे कि अपराध अगर एक जगह घटित हो रहा है तो पूरे समाज के लिए खतरा है कि वो कहीं भी दोबारा घटित हो सकता है। तो ये हिंदुस्तान में कभी भी कहीं भी घटित होगा, इसकी प्रवृत्ति को ही नष्ट करना पड़ेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग खड़े हैं। आप नेता ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए पूछा कि सीधी मामले पर कब चलेगा बुलडोजर। आरोपी भाजपा नेता विधायक प्रतिनिधि के घर पर। आम आदमी पार्टी रीवा के जिला मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सीधी में आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता के द्वारा पेशाब करने का मामला बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक घटना है, जिसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। सीधी में ये मामला साबित करता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता, भाजपा के लोग सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। भाजपा के लोग आदिवासी दलितों को किसी कचरे का ढेर समझते हैं और उनके ऊपर पेशाब करते हैं। भाजपा में कल तक क्यों बना रहा? ठीक है, आज आपने डिसोन कर दिया, घटना के दिन डिसोन नहीं कर सकते क्योंकि वो पास्ट, पीछे जाके तो डिसोन नहीं कर सकते ना कि मेरा कार्यकर्ता नहीं था एक साल पहले। आज बोल सकते हो, कल ही निकाल दिया, शाम को रात में हिंदू पड़ा, सुबह निकाल दिया। सवाल ये होती है कि शासक को या लीडर को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेरा विषय है, मैं इस प्रदेश का मुखिया हूँ, कहीं अगर अपराध हो रहा तो मेरा विषय है, मैं इसको हैंडल करूंगा, मैं न्याय दूं। उससे भाग रहा है कि मेरा आदमी नहीं। अब गिरफ्तारी हो गई है, आप लोगों का क्या मूवमेंट रहेगा? क्योंकि एक बार तो आप मूवमेंट लेते हैं तो उसको मास लेवल पे नहीं ले जा पाते। एक बार गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद 120 और वो धाराएं लग गई है, NSA लग गया उसके ऊपर, तो आप लोगों का क्या मूवमेंट है उसके लिए? उस बच्चे को जिसने अपराध किया उसको चाहे फांसी पे लगा दे, हमको अपराध से मतलब नहीं। हमको ये अपराध जीवन भर के लिए भारत की धरती से खत्म कर देना है कि संविधान के पालन ना होने पे मुख्यमंत्री अपराधी, प्रधानमंत्री अपराधी है। अगर भारत का संविधान का पालन नहीं हो रहा, वो अपने अपराध को कबूले, जरूरत उसकी है। जनता तो विक्टिम है, दोनों विक्टिम है कहीं ना कहीं से। पर ये हो क्यों रहा है? ये पॉलिटिकल सिस्टम से इतने गंदे हो गए हैं कि आज भी धन बल ताकत का इस्तेमाल करके चुनावों को प्रभावित करते हैं। जो बच्चे ऐसा करके तैयार हो गए, वो आगे क्या करेंगे? यही अपराध करेंगे। तो आज जमीनी ताकतें मैनिपुलेट करके उनको राजनीतिक ताकतों का बनाया जाना, ये सब ये शासन की प्रवृत्ति है, उसको देखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी नेता ने बताया कि जिस तरह से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला और भाजपा ने सरासर झूठ बोलकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा भाजपा नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भाजपा शायद भूल गई है कि कितनी भी कोशिश कर लो, सच छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह से भाजपा विधायक कह रहे हैं कि विधायक प्रतिनिधि नहीं है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये भाजपा नेता नहीं है, यह सब झूठ है। क्योंकि सोशल मीडिया पर वो लिस्ट वायरल हो चुकी है जिसमें आरोपी प्रवेश शुक्ला को कोचवाई मंडल का भाजपा युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। पोस्टर भी वायरल हो चुके हैं जिसमें साफ साफ लिखा था कि आरोपी विधायक प्रतिनिधि है। वही आगे की जानकारी देते हुए आप नेता ने बताया कि आरोपी प्रवेश शुक्ला के पिता भी कह रहे हैं कि वो विधायक प्रतिनिधि है, लेकिन विधायक जी क्यों मना कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अब भाजपा बताए कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। भाजपा के लोगों की चालाकी देखिए। पीड़ित से एक शपथ पत्र भी लिखवा लिया गया है जिसमें वो कह रहा है कि मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। ये साबित करता है कि इस घटना के बाद वो आदिवासी युवक भाजपा के कितने दबाव में हैं। प्रेमबल संविधान का पहला पन्ना है। अगर आज 75 साल के प्रजातंत्र में पहला पन्ना संविधान का जनता के हक में काम करने में अक्षम है, तो सोचना पड़ेगा कि सरकारें कितनी लापरवाह हैं कि आज 75 साल में एक पन्ना नहीं पूरा कर पाए कि जनता के साथ निभा दें कि संविधान का एक पन्ना हमने इंश्योर कर दिया कि पूरा हो गया, आपको इससे संबंधित कोई तकलीफ नहीं। तो मतलब इस सरकार के मौजूदगी में संविधान एक शून्य जैसा फिगर है जो अलमारी में सजा के रखा हुआ है। इसका पालन जमीन पर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है, ये आप सबको समझना पड़ेगा और मीडिया के साथियों को भी इस घटना को
उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि इसका आयाम कितना बड़ा है और कितनी दुखद है बुद्धिजीवी वर्ग के लिए या कार्यपालिका के लिए और न्यायपालिका को भी संज्ञान लेना। जो वीडियो सामने आया है, क्या लगता है कांग्रेस ने वायरल कर रहा है, ये बीजेपी की किसी नाराज नेता नहीं ऐसा? इस विषय का आयाम इतना बड़ा है, इसको इतने छोटे खांचे में फिट कर देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो। यहाँ बहुत लोग चिंता कर रहे हैं, अगर हिंदू जैसा अखबार लिख रहा है कि भारत में संविधान है कि नहीं, आज जनता ये सोचने में मजबूर है। तो इस सीधी का कांग्रेस का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता, फलाना पॉलिटिकल कार्यकर्ता, फलाने ग्राम पंचायत, इससे मतलब नहीं। उसको छोटा करने का दोनों पार्टियां प्रयास कर रही हैं। इसके बड़े आयाम को समझना होगा, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने एक जोनल पूरी बैठक बुलाई है। हमारे 300 के 300 पूरे कार्यकर्ता शामिल होकर के आदिवासियों को न्याय कैसे मिल पाए, इन परिस्थितियों में इसकी तैयारी करने के लिए कार्यकर्ता हो। शिवराज सिंह चौहान ने तो डायरेक्ट कह दिया कि वो हमारी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। तमाम तरह के सभी लोग ये बोल रहे हैं कि वो हमारी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। लेकिन ये एक मानव की तरह क्यों लोग नहीं देख रहे? मानवता के नाते क्या आप इसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, दुर्भाग्य यही है कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होते हुए, कार्यपालिका के हेड होते हुए, संविधान का पालन हो इसके गारंटर है वो, ये होते हुए व्यक्ति इतनी बेशर्मी से ये बात कह रहा है, जबकि मेरे हिसाब से सीएम को अपना पद तत्काल छोड़ देना चाहिए कि मुझसे नहीं हो पाया, 20 सालों में सत्ता में रहने के बाद भी मैं जनता को संवैधानिक राइट्स इंश्योर नहीं कर पा रहा। बहुत बेहुदा और शर्मनाक बयान है। और जैसे वो हो गए, उनको संविधान इस मुद्दे में नहीं दिखा, उनको कानून नहीं दिखा, उनको कार्यपालिका नहीं दिखी, उनको न्यायपालिका नहीं दिखी, उनको मानवता नहीं दिखी, उनको दिख रहा कि मेरा कार्यकर्ता है कि नहीं। आज सारा प्रशासन आपका कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है कि हम लोग देख नहीं रहे। डिसोन कर देना किसी को आपका स्टेटमेंट है। आम आदमी पार्टी नेता ने बताया कि ये घटना साबित करती है कि भाजपा के लोग सत्ता के नशे में चूर है और हैवान बन गए हैं। भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है। मध्य प्रदेश में भाजपा राज में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। आदिवासी समाज अपने वर्ग के युवक से हुए दुर्व्यवहार के लिए भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी। और आगे की बात करते हुए आम आदमी पार्टी नेता पूछना चाहती है कि सीधा निशाना साधते हुए माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री से पूछा कि मध्य प्रदेश में बात बात पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलता है, अब आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, कब गिराया जाएगा उसका मकान, या फिर उस पर रहम किया जाएगा, क्योंकि वो भाजपा का नेता है, विधायक प्रतिनिधि है और पीड़ित आदिवासी समाज से आता है। इस प्रेस वार्ता में लोकसभा प्रभारी अमित सिंह, जिलाध्यक्ष ग्रामीण महर्षि सिंह, जिलाध्यक्ष शहर दीपक सिंह, जिला मीडिया प्रभारी वेद प्रकाश, लोकसभा सह सचिव मंजुला सिंह उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। आह्वान पर एक हम लोगों ने सीधी की एक घटना के संबंध में आह्वान किया था। आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और सीधे विषय पर आते हैं। एक सीधी की घटना कल रात से मीडिया में वायरल हुई है। कल रात में मैंने हिंदू अखबार में पढ़ा कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटना हुई। दरअसल ये घटना मीडिया में आई कल, पर ये घटना लगभग साल भर से ज़्यादा पुरानी, स्थानीय निकाय के चुनावों के पहले की है। सीधी के एक विधायक प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं केदार शुक्ला, प्रॉपर सीधी के विधायक। उनके एक विधायक प्रतिनिधि का एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें एक आदिवासी युवक के ऊपर बोलने में भी शर्म आती है, पेशाब कर रहे थे और उसको यातना और एक लंबी सीरीज के बाद घटना दिख रही है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। भाजपा वाले कुछ कहते हैं कि कोई विधायक प्रतिनिधि नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि वीडियो फैब्रिकेटेड है। पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया है, वीडियो की संभवतः फोरेंसिक जांच के लिए आदेश दे दिया है। अभी हाल हम ये तो नहीं कह सकते कि वीडियो की स्टेटस के बारे में हम बोले अगर वो फोरेंसिक जांच के लिए गया हुआ है, पर जो प्रथम दृष्टया मामला दिख रहा है, या जो हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, कुछ जानकारियां हमें भी होती हैं। चुनावी रंजिश के चलते भाजपा के उस पदाधिकारी ने किया, वो भाजपा का पदाधिकारी आज तक है। अमूमन 300 दिन के तक ये घटना दबाई छुपाई गई। अब घटना के बाहर आने के बाद लोग तात्कालिक बचाव कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि भारत के संविधान के पहले पन्ने में किसी भी इंसान को डिग्निटी से जीने का हक दिया है, ससम्मान जीने का हक दिया है। 75 साल के संविधान के एग्जिस्टेंस में आज मानव को ये मूलभूत सुविधा नहीं है कि सम्मान से अपना जीवन जी सके। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में आज तक ये भी नहीं देखा है कि
कि किसी मानव ने किसी जानवर को बेइज्जत करने के लिए उसके ऊपर पेशाब जैसा कृत्य किया। तो जब जानवरों के साथ जो नहीं हो रहा है आज कहीं, वो इंसानों के साथ घटित हो रहा है, वो भी सीधी में, जिसके एग्जीक्यूटिव के मुखिया है शिवराज सिंह जी, भाजपा पार्टी से, तो मुझे लगता है जनता का संविधान पर से भरोसा उठ रहा है कि क्या हमको किसी भी तरह की और सुरक्षा मिल जाएगी कि इतने के लिए भी आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हम इस मामले को छोटी घटना नहीं समझ रहे हैं जैसा प्रशासन समझ के उसको दरकिनार कर रहा है या मैनेज करने का प्रयास कर रहा है। बालक जिसके साथ ये अत्याचार हुआ आज भी पुलिस कस्टडी में, ये शर्मनाक बात है। उसको सुरक्षा दें जहां वो है, उसकी स्वतंत्रता का हक ना छीने और उसको मैनेज करने का प्रयास ना करें। सत्य बाहर आना चाहिए। भारत के रहवासी सभी आदिवासी साथियों को ऐसी घटनाओं से संरक्षण मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी है हमारे कार्यपालिका की, ये जिम्मेदारी है हमारे न्यायालयों की और सबकी, हम सब 140 भारतवासियों की, कि किसी मानव के साथ इस तरह का घृणित व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब वो भी इस पूरी घटना के पीछे भाजपा का आचरण एकदम साफ दिख रहा है कि भाजपा पार्टी का छोटा से बड़ा कार्यकर्ता संविधान को कोई भजने को तैयार नहीं है। ये कैसे एंटी सिस्टम लोग हैं जो सरकार को आज चलाना चाहते हैं प्रतिनिधि बनकर भी, और उनके कृत्य ऐसे हैं। ये पूरे समाज को, पूरी राजनीति को ये बात समझ के और इनसे लड़ना है। विषय यही है और आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि बहुत व्यापक आंदोलन करेगी ताकि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कल ही हमारी जोन की बैठक है। जोनल बैठक में हमारे जोन के सभी लोकसभा प्रभारी और लगभग 600 पदाधिकारी एकत्र हो रहे हैं। इसके मामले में कल शाम तक हमारे जोन के प्रभारी एक अंतिम रणनीति की घोषणा भी करेंगे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।